आज हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं जो खड़ूस सास। चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाद में मिलती हूँ। शीला, क्या कर रही है? अकेली बैठी है? हाँ हाँ सुनीता, बैठ जा तू भी। और बता ना सुनीता, कैसी है तू? और ये तो बता पहले, तेरे बेटा और बहू कहाँ गए? 2 ही दिन तो हुए शादी होके, घूमने लग गए क्या अभी से? अरे नहीं सुनीता, वो तो पग फेरे की रस्म करने उनके मायके गए हैं दोनों भी। अरे शीला, कब गए हैं बता ना। सुबह गए हैं, आ जाएंगे कल तक। मैंने कहा था आराम से आना। अरे शीला, तू तो बुद्धू है बुद्धू, तुझे कुछ नहीं मालूम। लोगों को इतनी आज़ादगी देनी नहीं चाहिए, फिर सर पर चढ़ के नाचती है। अरे तू खामखा चिंता करती है, कुछ नहीं होगा। मेरी बहू बहुत अच्छी है। मैंने तो दोनों को अकेले ही भेज दिया, तुम भी जाना था ना साथ में। तुम्हें नहीं पता आजकल की लड़कियां कितनी स्मार्ट होती हैं। सब अपने पति को अपने चंगुल में फंसा लेती है, फिर कौन माँ और कौन भाई, ऐसा ही तो चल रहा है आजकल। और भाई साहब भी तो घर पे नहीं रहते, ज़्यादातर वो बाहर ही रहते हैं। तू अकेली कैसी रहेगी? अरे सुनीता, तू खामखा चिंता कर रही है, बहुत अच्छी है मेरी बहू। अरे क्या बताऊँ तुझे, मेरी बड़ी दीदी भी ऐसे ही कहती रहती थी। बस वो दोनों को अकेला ही छोड़ती रहती थी, वे घूमते रहते थे, घामते रहते थे। और आज देख लेना, मेरी दीदी को कोई पूछता तक नहीं है। एक ही एक लड़का था उसका भी, और तेरा भी एक ही है। जब वही तेरा नहीं रहेगा तो क्या करेगी तू बता? आज वो बीमार कहीं कोने में पड़ी है, उसको कोई पूछता तक नहीं है। कोई काम वाली लगा दिया है, बस वो काम वाली उसको देखती रहती है। वो अपना घूमते घामते बस ऐसे ही, और ससुराल का ही हो गया है वो तो। सच में दीदी की हालत ये हो गई है क्या? तो क्या मेरी दीदी के लिए मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इतनी परिस्थिति इस खराब हो गई है उसकी कि वो मौत की भीख मांग रही है, तो भी उसे मौत नहीं आ रही है। ऐसी हालत तू अपनी मत कर। बहू बेटे को अलग ही रखना, जितना दूर रखेगी ना उतना तेरा फायदा रहेगा, समझी ना? अभी फोन करके अभी बुला तेरी बहू बेटे को। बहू को रहने दे वहाँ पे, बेटे को बुला ले। वो ससुराल वाले सारे मिलकर दिमाग का दही बना देते हैं, फिर कब वो तेरे बेटे से उनका बेटा बन जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। तुझे छोड़ के फिर उसकी सासू माँ के आगे पीछे मम्मी जी करता घूमेगा। नहीं नहीं सुनीता, मेरा रवि ऐसा नहीं है। मेरे रवि के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। अरे मेरी दीदी का लड़का भी तो ऐसा नहीं था ना, पता है तुझे? इतना अच्छा था सुरेश की क्या बताऊं। मेरे लड़के से भी अच्छा था, लेकिन आज उसकी क्या हालत हो गई है। माँ घर में बीमार है, लेकिन कोई पूछता तक नहीं है। और पता है तुझे, अभी फ़ोन लगा के देती हूँ, दीदी से पूछ ले तू। वो लोग विदेश घूमने गए हैं मेरी दीदी को इस हालत में छोड़कर। क्या ये सच है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। शीला, ध्यान रखना अपने बेटे बहू का। फिर ये ना हो कि तू कहीं कोने में पड़ी हो, मुझे ही आके देखना पड़े तुझे, समझी ना? उसकी कम से कम उसका बेटा इतना तो, उसकी उसे अक्ल है कि उसने एक मेड को लगा दिया है। ये ना हो कि रवि ना हो कि रवि पूरे को तुझे ऐसे ही छोड़ के वृद्धाश्रम में डाल ना दे। ध्यान रखना, आजकल की बहुएं बहुत स्मार्ट हैं, और सासों को भी स्मार्ट बनना चाहिए, समझी ना? और चलती हूँ मैं, ध्यान रखना अपना। अरे रुकना, चाय वाय पी ले। अरे नहीं नहीं, मुझे जाना है बाजार। मैंने सोचा चलो ऐसे ही तेरे हाल चाल पूछती हूँ। अच्छी छोड़िए ना। आ, ये क्या हो गया? मेरी चप्पल टूट गई है। रानी साहिबा, आपका गुलाम है ना, ये ला देगा चप्पल आपकी ठीक करके। अरे जाइए ना आप भी।
अरे माँ, आप यहीं बैठी हो। माँ बताइए ना, तबीयत ठीक नहीं थी क्या? आपने कहा था कि कल आना और फिर आज ही आने के लिए बोला तुमने। पाए लागो मम्मी जी। मम्मी जी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। आरती सुनो। जी। क्या है? मेरे और पास आओ। हाँ जी बोलिए। सो मत जाना, मैं जल्दी मम्मी से बात करके आता हूँ। ठीक है मेरी जान। हटिए, आप भी ना। बताइए, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं बेटा, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था और तेरी याद भी आ रही थी बेटा, इसलिए मैंने तुझे कॉल करके बुला लिया। कोई बात नहीं है मम्मा। माँ, मैं तो कितनी बार अपने ऑफिस के काम से बाहर गया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। मम्मा मुझे ऐसा लगता है कि आरती के घर रुका तो तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ़ हुई होगी शायद। मम्मा आप बिल्कुल मुझ पे विश्वास कर सकती हो। मैं जैसा पहले था और बाद में भी वैसी रहूँगा मम्मा। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मम्मा, तो फिर जाके अपने कमरे में सो जाइए। मैं अभी थोड़ा सा थक गया हूँ, जाके सो जाता हूँ। ठीक है बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा रवि बदल गया है? नहीं, वो पागल सुनीता की बातें उन्हें शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। चलो मैं सो जाती हूँ। नहीं नहीं, उसने कहा कि उसका वो गुलाम बन गया है, तो जैसे सुनीता ने कहा है वैसे ही होगा। नहीं, मेरा मेरा बेटा तो मुझे इतना प्यार करता है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हेलो, फाइनली तुम्हारे साथ अकेले में बिताने को टाइम मिल ही गया है। सारे फंक्शंस हो गए, रिश्तेदार चले गए और आज पग फेरे की रस्म भी हो गई है। रवि बेटा, रवि बेटा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है रवि बेटा। क्या? मम्मी की आवाज़? पता नहीं मम्मी को क्या हुआ है। चलो चलते हैं। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, सर दर्द से फटा जा रहा है बेटा। माँ तो चलो ना हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं बेटा, मुझे ना थोड़ा सा सर दर्द में ऐसे ही होते रहता है सर दर्द। आह, मेरी माँ कहती थी ऐसा सर दर्द होने पे लगातार सरसों के तेल से मालिश करनी चाहिए। हाँ तो माँ मैं कर देता हूँ। नहीं जी, आप जाके आराम कीजिए, मैं कर देती हूँ। आप थक गए हो ना, इतनी दूर से गाड़ी चला के आए हो। मैं तो गाड़ी में सो गई थी। ठीक है ना मम्मी जी, मैं कर दूँगी। हाँ बेटा, कोई भी करो, लेकिन सर दर्द पे मेरी मालिश ज़रूर कर देना। माँ जी, दर्द कम हो गया है क्या? अरे कहाँ बेटा, दर्द तो अभी फटा जा रहा है, मतलब बेटा सर तो अभी फटा जा रहा है। जैसे ही तू मालिश करना रोकती है ना तो और ज़्यादा दर्द हो रहा है बेटा, बिल्कुल मत रोक। ठीक है मम्मी जी। और आखिर में आरती की सासू माँ को नींद लगी जाती है, तो वो धीरे से अपने कमरे में जाती है और यहाँ रवि भी काफ़ी थके होने के कारण सो जाता है। अरे ये क्या, ये तो सो गए। चलो 3 बज रहे हैं, सुबह मुझे भी उठ के काम करना है, मैं भी सो जाती हूँ। और हर रोज़ शर्मिला कोई ना कोई बहाना करके पति पत्नी को आपस में समय बिताने ही नहीं देती। ऐसे ही हर रोज़ कोई ना कोई नाटक करती रहती।
ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए और रवि भी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और अपनी माँ को कुछ ना कह पा रहा था। बेचारी आरती भी बहुत परेशान हो गई थी। वो मन ही मन घुटते ही रहती थी। और एक दिन, सुनिए जी, लास्ट टाइम भी हम लोग कहीं बाहर जाने के लिए सोचे थे और मम्मी जी ने एकदम से फिर से कोई दर्द का बहाना करके नाटक कर लिया था और इसलिए मैं पहले से रेडी बैठी हूँ। जैसे ही अभी तुम ऑफिस से आए हो ना, अभी कुछ देर बाद फिर मम्मी चिल्लाने लगेंगे कि ये दर्द वो दर्द, कुछ भी। पता नहीं क्यों मम्मी जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। चलिए ना कहीं घूम के आते हैं। इसलिए मैं आज मम्मी जी को कुछ नहीं बताई हो और तुम भी कुछ मत बताना। और आज हम लोग देखते हैं, मम्मी जी को बिना बताए चलते हैं, बिना बताए चले जाएंगे। हाँ हाँ चलो। हम लोग ना 2 दिन तक कहीं बाहर रेस्टोरेंट में रह के आएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल हमें प्राइवेसी नहीं दे रही है मम्मी जी। हाँ हाँ तुम ठीक कहती हो, चलो। अरे रवि, आरती कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी हम घूमने जा रहे हैं। हाँ माँ, बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है ना, इसलिए हम नहीं जा पा रहे थे। अब हम जाके आते हैं मम्मी। रवि, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लग रहा है कि पेट फट ही जाएगा। बचाओ। देख लिया रवि? क्या हुआ माँ? क्या बताऊँ? पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, दवाई ववाई दे देना, देख लेना मम्मी को। अब बाहर नहीं जा रहे तो मैं ऑफिस ही चला जाता हूँ। रवि गुस्सा में ऑफिस चला जाता है। अब बताइए मम्मी जी, पेट दर्द कैसे ठीक होगा आपका? अरे वो एक काढ़ा बना के ला दे। बहुत दुखी होके आरती काढ़ा बनाने लगती है। तभी आरती जाती है किचन में, तभी शीला की बेटी और दामाद आ जाते। मम्मी कैसी हो? अरे बेटा तू कैसी है? और दामाद जी? नमस्ते मम्मी जी। अरे बेटा अचानक कैसे आना हुआ? दिन हो गए ना मम्मा तुमसे मिलके, इसलिए हम लोग ऐसे ही तुमसे मिलने चले आए। और मैं आपके लिए आपकी फेवरेट पालक पनीर और पूरी लाई हूँ मम्मा। और लेकिन तुम्हें पता है ना मेरा घर कितनी दूर है और ठंडा हो गया होगा। अरे तू चिंता क्यों करती है, अभी गर्म करवा लेती हूँ। आरती, आरती। मम्मी जी अभी काढ़ा बनने में वक्त है। नमस्ते दीदी। नमस्ते नंदोई जी। अरे काढ़ा वाड़ा छोड़, मेरा पेट दर्द सब ठीक हो गया है। और वो देख, वो बैग उठा, उसमें पालक पनीर की सब्जी है और पूरियां हैं, उसको गरम करके ला दे। ठीक है मम्मी जी। कहीं जा रहे थे क्या तुम लोग? हम लोग गलत टाइम पे तो नहीं आ गए ना? अरे नहीं दीदी, लाइए। ये क्या, भाभी का मूड पता नहीं थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, मैं जाके देखती हूँ। मम्मा क्या हुआ मम्मा भाभी को? आज वो तो सदा अपनी रोनी सूरत ही बना के रखती है। नहीं मम्मी मैं मिल के आती हूँ। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं दीदी। और हाँ भाभी, शादी को 3 महीने हो गए और गुड न्यूज़ कब सुनाओगी? बुआ कब बनूंगी मैं? बस ऐसे बोलते ही आरती फूट फूट कर रोने लगी। और रोते रोते आरती अपने कमरे में चली जाती है। अरे भाभी क्या हुआ, बताइए तो सही। प्रॉब्लम हो गई है क्या? डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या कि बच्चे नहीं होंगे? नहीं दीदी। और आरती ने सारी बातें उसे कह दी कि उसकी सासू माँ उनके साथ क्या व्यवहार करती है
और उन्हें बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं देती है। पूरी बातें सुनने के बाद, भाभी आप चिंता मत करिए, मैं मम्मी को समझाऊंगी। नहीं नहीं, फिर हमारे ऊपर ही चिल्लाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी। आपको क्या हो गया है माँ, बताइए क्या हो गया है? क्यों ऐसे कर रही हो भाभी और भैया के साथ? अगर सोचो माँ, ऐसा कोई मेरी सासू माँ अगर मेरे साथ करती तो तुम्हें अच्छा लगता क्या, बताइए ना। और भाभी देखो, इतनी ग्रेजुएट होके भी कितनी समझदार है, कितना काम करती है, कितनी बात सुनती है तुम्हारी। बताओ, तुमने जॉब करने से मना किया तो उसने जॉब भी करने को रोक दिया। बताओ ना माँ, ऐसी लड़कियाँ आजकल कहाँ मिलती है? हाँ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो भैया भाभी के साथ? वो सुनीता आ जाती है। अरे तुझे क्या पता बेटा, आजकल की बहुओं को ऐसे कंट्रोल करके रखना पड़ता है। पता है तुझे, मेरी बहन के लड़के ने ऐसे किया था। ओहो, अब सब समझ में आ गया है। आंटी, सुनीता आंटी, आपका ही किया धराया है। मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी पहले, आप ही ने कान भरे होंगे। निकले यहाँ से। बेटा तू ये क्या बात कर रही है? हाँ, मैं जो कुछ बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। निकल जाइए हमारे घर से और दोबारा कभी मत आना। हाँ शीला, देखना ये क्या कह रही है और तू चुप होके सुन रही हो। हाँ सुनीता, चली जा यहाँ से। छी 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 छी, ये इतनी बुरी इंसल्ट मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिटे मुंह तुम्हारे। हाँ बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने बहुत बुरा किया है आरती के साथ। मैं तो उसे मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसे मत बोलो माँ, गलती हुई है माँ, तुम्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा उनसे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे डर था बेटा कि तू अपने पति को, मेरे बेटे को अपने वश में कर लेगी और वो अपने ससुराल का हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, ऐसे आप क्यों सोचती हो? पहले वो आपके बेटे हैं, उसके बाद में मेरे पति है मम्मी जी। सच में बेटा तू कितनी अच्छी है, मुझे माफ़ कर दे बेटा। नहीं मम्मी जी, आप बड़ी हो के ऐसा मत बोलो, अब से दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। उसके बाद में सारे लोग खुशी से रहते और सब कुछ ठीक हो जाता है। देखा आपने, इसकी उसकी बातों में आकर अपने अपने घर ही बर्बाद होते हैं और दूसरा कुछ नहीं होता। इसलिए किसी की बातें हमें सुननी चाहिए, लेकिन वो अच्छी हो तभी सुननी चाहिए। ठीक है ना? तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।